नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 83.47 का स्टॉक है। फ्राइडे को कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। 50 मिलियन शेयर्स फ्राइडे को ट्रेड हुए थे। बात करेंगे इस वीडियो में कि ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। क्या स्टॉक आपका 83 से की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा या फिर 83 से 80 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्या यहाँ पर गिरावट हो सकती है इस हफ्ते में या फिर एक तेजी का माहौल बन रहा था जो वो इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। आपका क्या रहेगी, आपकी स्ट्रेटजी क्या रखना चाहिए, आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, किस तरफ आपको जाना चाहिए, कंसिडरेशन किस तरफ रखना है, बात करेंगे इस बारे में। टारगेट क्या है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। और एक बहुत ही बड़ी खबर है, यहाँ पे 38 लाख स्टॉक्स यहाँ पर बिके हैं। एक पार्टी ने 38 लाख स्टॉक्स लिए हैं। किसको मिले हैं 38 लाख स्टॉक्स, बात करेंगे इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात रही, पिछले हफ्ते में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, बट हाँ पॉजिटिविटी का माहौल जरूर रहा यहाँ पे। स्टॉक ने गेन किया है, मोमेंटम भी गेन किया है, वॉल्यूम भी गेन किया है। जो एक रेंज आपका बन चुकी है उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखा है स्टॉक आपका। ओवरऑल अगर आप वीकली पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर जारी है। चार्ट में अच्छे चेंजेस हैं। हालांकि अगर आप नीचे देखते हैं तो मैगडी में अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई में भी आपका बुलिशनेस जरूर आ रही है। वॉल्यूम के तौर पे भी अगर आप बात करें, आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूं। यहाँ पे 50 मिलियन शेयर्स यहाँ पर आए जरूर थे, बट डिलीवरी परसेंटेज के तौर पे अगर आप देखते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज भी आपका 50% के करीब का आपका डिलीवरी परसेंटेज है। जो अर्लियर वीक में अगर आप देखेंगे 40% था, वो बढ़ करके 46-47% के आसपास हो चुका है। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार में इसमें वॉल्यूम में भी गेन हुआ है और डिलीवरी में भी गेन हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर देखो, अगर डिलीवरी बढ़ता है, सिंपल मतलब है कि आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत हो सकती है। जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और उतनी ज्यादा यहाँ पर रैली बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको बढ़ेगा। अब मान लीजिए 50 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और उसमें से 23 मिलियन शेयर्स लोगों ने लंबे समय के लिए खरीदे हैं, यानी कि लंबे समय के लिए बाय किए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। अब 3 महीने के लिए भी बाय करेंगे, वो 3 महीने रखेंगे, इससे क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा और डिमांड बढ़ेगी इस स्टॉक की। धीरे धीरे करके जो इंचिंग आपका 95 रुपीज का जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज का टारगेट है उसकी तरफ आपका जो स्टॉक है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस हफ्ते में अगर आप बात करें तो कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिले हैं स्टॉक में। कंपनी ने भी कई सारी बड़ी अनाउंसमेंट की है, उसका भी ये बड़ा पार्ट रहा है। दूसरी चीज अगर आप बात करेंगे तो पिछले हफ्ता जहां बाजार में गिरावट का माहौल देखने को मिला, मैं आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ। मार्केट में गिरावट रही पिछला, अगर आप ओवरऑल वीक निकाल के देखेंगे तो नेट नेट आपका जो था वो गिरावट में ही रहा बाजार, है ना। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 आपका फ्राइडे को भी गिरा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप आपका तेजी से रहा, लेकिन निफ्टी बैंक में वहीं पर फिर गिरावट है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट का माहौल रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं बाजार पर भी प्रेशर था पिछले हफ्ते में। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसने गेन किया है। ऐसे में नेक्स्ट वीक जो है आपका, यानी कि अपकमिंग वीक, यानी कि कल से अगर आप बात करें, कल से एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। बाजार में भी एक ठीक ठाक रैली की शुरुआत हो सकती है। नेट की मैं बात कर रहा हूँ, कल मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ वीकली अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीक तो नेट नेट आपको यहाँ पर तेजी का माहौल, ग्रोथ का माहौल, यानी कि 23,500 से ऊपर आपको बाजार देखने को मिल जाएगा अगले फ्राइडे या अगले सैटरडे को। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें बाजार इस हफ्ते में पॉजिटिव रहने वाला है। ग्लोबल संकेत अच्छे आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। जो मोदी साहब है वो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं G7 से, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट मार्केट पर भी अगले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए बैंकिंग सेक्टर की अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड इन्फ्यूजन को लेकर के भी चर्चा कर रही है, वो एक बड़ी खबर हो सकती है। बट उसके लिए अभी कोई बहुत ही पुख्ता अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ग्रीनरी का माहौल है, कहाँ हो सकती है तैयारी, देखिए भैया अपर एंड पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 87 टू 92 तक के टारगेट्स आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर ये बाजार आपका फॉलो अप करता है, और जो खबर है हम खबर पर भी चलेंगे, लेकिन हाँ अपर एंड पर अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस रहने वाले हैं आपके 87 टू 92 रुपीज तक के। आपके सपोर्ट की जहां तक बात रही, सपोर्ट देखिए लोअर एंड पर बना हुआ है आपका, यानी कि 77, सॉरी लेट मी 77 रुपीज के आसपास का और 80 रुपीज के आसपास का, ये दो आपके सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं। यानी कि अगर गिरावट होती है किसी भी कारणवश तो 80 रुपए तक आपका आकर के रुकेगा बाजार। आप देखिए कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में पॉजिटिविटी है, तो मैं अपर एंड के लिए ही बोलूंगा कि यहाँ पर इस हफ्ते में बाजार में 87 टू 92 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, टू बी ऑन द सेफ साइड, देखिए हमेशा आप मार्केट में कोई भी शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, तो वहां पर सेफ्टी बरकरार रखने के लिए 80 रुपीज 77 रुपीज तक के आपको स्टॉप लॉसेस भी रख लेनी चाहिए अगर आप बहुत ही शॉर्ट के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप 2 महीने 3 महीने के लिए जा रहे हैं तो ये लेवल्स आपके लिए क्रूशियल हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करें खबर की, 38 लाख स्टॉक्स आपके बिके हैं, मैं उसकी भी चर्चा यहाँ पर करूंगा।
यहाँ पर देखेंगे आप तो 20 जून की ये खबर है और इंटीमेशन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से ही यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी किया गया था। और अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर परसुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन अंडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ईसॉस के अंतर्गत, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत 38 लाख स्टॉक्स यहाँ पर भेजे गए हैं, दिए गए हैं 20 जून को। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो स्टॉक्स की होती है, चाहे वो बल्क डील होती है, उससे क्या होता है, शॉर्टेज क्रिएट होती है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर एम्प्लॉयज को मिले हैं तो ये एक शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले हफ्तों में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक रैली का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले वीक में इस खबर का भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। 20 जून की ये खबर है, ठीक है, और 20 जून की खबर है यानी कि अभी तक ये मार्केट में कैश नहीं हुई है और मार्केट इसको कैश करेगा इस हफ्ते में। इस हफ्ते में काफी सारी पॉजिटिव खबरें हैं और उसका इम्पैक्ट भी इस स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जब बाजार पिछले हफ्ते में इतना नेगेटिव था, तब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई, एक अच्छी रैली के साथ स्टॉक आपका एंड हुआ। एंड ऑफ द वीक में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, बट यहाँ पर थोड़ा सा इस हफ्ते में अच्छी खासी ग्रीन मोमेंटम रहने वाला है। तो 38 लाख शेयर्स यहाँ पर मिले हैं ईसॉस के अंतर्गत, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और यही कारण है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि इस हफ्ते में आपको अपर एंड पर ही टारगेट रखने चाहिए अपने 87 टू 92 रुपीज तक के। बाकी मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट अगर आपका अच्छा चलता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसको फॉलो करेगा, अगर अच्छा नहीं भी चलता है तो ऐसा नहीं कि गिरावट में आएगा, वो साइडवेज की मोमेंटम ले लेगा और साइडवेज में आपके 77 टू 80 तक के लेवल से आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी तरफ से ये रहेगी आपकी डिस्कशन, आप यहाँ पर होल्ड करें फॉर द लॉन्ग टर्म। और जहां तक टारगेट्स की बात है, मैं देखिए आपको टारगेट्स भी दिखा देता हूँ कि इस स्टॉक में मोस्टली बाय के टारगेट है, ठीक है, बाइंग कॉल से इसमें स्ट्रॉन्ग बाय है 7 और सिंपल बाय है 3। 5 लोग होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ 3 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सेल कॉल दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सेल कॉल आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। मेरी तरफ से पर्सनली अगर आप देखेंगे तो बाय टू होल्ड रेंज में मैं अपने आप को रखता हूँ कि हाँ ठीक है, जिन लोगों को खरीदारी करनी है स्मॉल क्वांटिटी में वो लोग खरीदारी कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है उनको होल्ड करना चाहिए। सेल की तरफ मुझे नहीं लगता कि किसी को जाना चाहिए, बट हाँ एट द एंड आपका लास्ट कॉल होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपका एनालिसिस, क्या कहते हैं आपके एनालिसिस एनालिस्ट, वो कमेंट करके बताना, हमें भी शेयर करना हमारे साथ। बाकी ओवरऑल इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। एक और बार मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखो एट द एंड ऑफ द डे आपका एनालिसिस सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और मार्केट में आपको वही सफलता दिलवाएगा। किसी और का एनालिसिस आपको सफलता कभी भी नहीं दिलवा सकता है। तो बेटर होगा कि आप मेरी वीडियो देखें, किसी और की वीडियो देखें, उससे सीखें, ना कि सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। उससे सीखेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक आप मार्केट में टिक पाएंगे। थैंक यू अगेन।